लाखन सिंह कटक। आज फुरसतपुरा में जो सुड्डा दंगल का कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, इस पर मंच पर बैठे हुए हमारे रूप सिंह सरपंच कटकड़, रामचरण जी, नेताजी रूप सिंह जी, रामदयाल जी, सम्मानित मंच और सभी मेरे आसपास के गांव के आए बुजुर्ग, नौजवान साथी, माता बहनें और बच्चे, ये बिल्कुल सत्य बात है, ये बिल्कुल सत्य बात है कि मैं राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा हूं तो आपके वजह से, आप लोगों के आशीर्वाद से पहुंचा हूं और आपका मेरे ऊपर कर्ज है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक बने 3.5 साल हो गए। एक बार मैं जीते ही आया आपके यहाँ, उसके बाद मैं पंचायत हेडक्वार्टर पे कोरोना के टाइम पे जन समस्या सुनने के लिए मैं आया। लेकिन सबसे बड़ी आप लोगों की कमी ये है कि मुझे आप लोगों ने आज तक कोई कागज नहीं दिया कि हमारे ये फलाना काम हो जाना चाहिए। स्कूल वाला मामला, स्कूल का एक बार जरूर कहा था इन्होंने, उस टाइम नहीं हो पाया। बाकी हमारे जहाँ भी कोई समुदाय भवन है, रोड है, पानी है, ये जो भी सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं के लिए बताना चाहिए। और आपका विधायक है, आपके वोट से विधायक बना है, आपने दिया है, आपका तो फर्ज बनता है, आपको हमेशा मेरे पास आना चाहिए। 3.5 साल हो गए, आप लोग बहुत कम आते हैं। कोई भी भाई का ट्रांसफर पोस्टिंग हो, उसके लिए आप मेरे पास आओ। अभी जब ये आपका कार्यक्रम शायद परसों आप लोगों ने तय किया होगा, नेताजी ने फोन किया कि हम कार्यक्रम करें, आ जाओ। मैं बताओ कब करोगे? तो मैं आ जाता हूँ, कल नहीं परसों आ जाऊंगा। तो क्या हम कार्ड देने आए, नौता देने आए? आप लोगों को नौता देने की जरूरत नहीं है, कार्ड देने की जरूरत नहीं है। आपको तो सूचना करनी है कि आपको आना है। मैं आपके बीच में उसी टाइम आऊंगा आप लोगों के लिए। तो ये आप लोगों ने अभी जो मेरे को समस्या बताई है, 8वीं से 10वीं स्कूल पहले था, अब इन्होंने गाइडलाइन चेंज कर दी, 8वीं से सीधा 12वीं होगा इसमें। तो अभी अगला जो बजट आएगा, ये सेशन तो निकल गया, अगले सेशन में सबसे पहले मैं आपके इस स्कूल को क्रमोन्नत कराऊंगा। और एक मैं आपके यहाँ अंबेडकर भवन बनाना चाहता हूँ, उसके लिए आप लोग सरपंच से पट्टा बनाकर मुझे दें, कितनी जगह है, क्या है, उसी हिसाब से 10 लाख लगे, 15 लाख लगे, जो भी पैसे लगेंगे वो मैं आपको सामुदायिक भवन के लिए पैसे दे दूँगा। चार दीवारी जो आप बता रहे हो, उसका सीमा ज्ञान कराना है, शमशान घाट का, उसके लिए आप एक एप्लीकेशन दें। पोखर का जो सीमा ज्ञान कराना है, उसके लिए एक एप्लीकेशन दें तहसीलदार को। और अगर तहसीलदार नहीं मानता है, एसडीएम नहीं मानता है, तो मुझे बताएं, मैं उनसे बोलूँगा कि
सीमा ज्ञान कर आए वो आएंगे। तो आप जब भी एक एप्लीकेशन बनाकर जाएं, नेताजी आपसे जागृत है ही हैं, तो आप लोग जाएं वहाँ और सीमा ज्ञान के लिए एप्लीकेशन दे, सीमा ज्ञान के लिए वो आ जाएगा। जैसे ही सीमा ज्ञान हो जाएगा, आपकी शमशान की जो बाउंड्री है उसके लिए भी मैं पैसा दे दूंगा, रोड के लिए भी दे दूंगा। और ये जो आपकी यहाँ से करीब आधा किलोमीटर होगा, इसके लिए भी मैं आपको पैसा दे दूंगा। कुछ पैसा डांग से दूंगा, कुछ पैसा डांग में तो आ रहा है ये त्रिपुरा में। हाँ, तो कुछ पैसा मैं डांग से दे दूंगा, कुछ पैसा आपको मेरे कोटे से दे दूंगा। तो आपने ये 2-3-4 समस्या बताई है, उन सभी समस्याओं का समाधान मैं आपको अभी कर दूंगा। स्कूल का जरूर अगले बजट में होगा। आप सरपंच को ले आए, एक पंचायत का उसका सामुदायिक भवन का पट्टा बनवा दें उससे, और जो भी अवशंसा है मैं वो आपकी अवशंसा कर दूंगा। कुछ तो मैं डांग से दूंगा, कुछ मेरे कोटे से दे दूंगा। जो भी आपकी समस्या है, सभी समस्याओं का समाधान करने का क्या कर दूंगा। और नेताजी अब ये है कि आप मुझे पट्टा ला कर नहीं दोगे तो शमशान घाट नहीं बनेगा, आप सीमा ज्ञान नहीं करवाओगे तो बाउंड्री का पैसा नहीं लगेगा। इसलिए जागृत आपका भी होना पड़ेगा। सीमा ज्ञान वगैरह पट्टा वगैरह बनवा कर मेरे को ले आना, और आपके लिए जो भी पैसा होगा मैं दे दूंगा। और मैं पहले भी नेताजी से कार्यक्रम में कातरोली वहां मिला था, मैंने कहा था कि आप लोग, क्योंकि जो हमारे समाज के लोग सीधे साधे हैं, वो इधर उधर नहीं जाते। जिन गांवों में 100 घर से ऊपर भी हैं, उनमें आप मुझे बताएं, सुनो, सरपंच से पट्टा बनवाएं, और पट्टे के बाद में मैं सामुदायिक भवन के लिए मैं हर गांव में पैसा दे दूंगा। लेकिन ये आप लोगों को थोड़ी जागृति लानी पड़ेगी, उससे एक भवन बन जाएगा, अपनी एक सामाजिक मीटिंग हो जाएगी, बारात आती है तो वो भी भर हो जाएगी। तो आपके लिए हर 100 घर के 100-125 घर जहाँ हैं, जहाँ अलग अलग अपने ढाणी पूरा बने हुए हैं, उनके आप मुझे पट्टा बनवा कर दें सरपंच से। और आपके 10 सामुदायिक भवन हो, 15 आपके इस एरिए की जिम्मेदारी मैं रामचंद्र जी को देता हूँ, ये ला कर देंगे। तो आप इसी बात को सोचे ही नहीं, एमएलए है, आप तो ये सोचो कि आपका भाई है, आप कभी आओ, आधी रात पे आओ, मैं हमेशा आपके लिए तत्पर खड़ा रहूंगा, चाहे कैसा ही काम हो। एक चीज में मैं जरूर मदद नहीं करता, कई बार आपस में लट्ठन लड़ लेते हो और मुझसे आते हो कि भाई थानेदार फोन कर दो, वहां मैं नहीं करूंगा उनको। पास सिफारिश के लिए तो आना भी मत मेरे पास। बाकी आपका और कोई काम हो, पर्सनल काम हो, आपका सामाजिक काम हो, कोई भी काम हो, आप मेरे पास आए, चाहे आपका ट्रांसफर, पोस्टिंग जो भी है, आप निश्चित होकर आए, और आपके हर काम कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आप इस चीज के निश्चित रहे। अभी आप सुनता सुनने के लिए आतुर हो, मेरी भाषण सुनने के लिए, और अभी सुट्टा सुनाने वाली बहन बढ़िया आपको सुट्टा सुना रही थी, और भी सुनाएंगे। तो इसलिए आप प्रेम से सुट्टा सुने, भाईचारे से रहें, प्रेम से रहें। आज पहली बार ये 3-4 मूर्ति एक जगह बैठी है, बाकी तो एक इतने जा रहा। तो इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि संगठन में शक्ति है, और संगठन में अगर आपके में शक्ति है, और मैं तो ये कह रहा हूँ, रामचंद्र जी को कह रहा हूँ कि आप बहुत नेतागिरी कर रही, आप जिला परिषद पंचायत समिति बहुत रह लिए, आप आगे की सोचो, आने वाला लोकसभा चुनाव आ रहा है, आप इस तरह से फेंक जाओ चारों साइड में कि लोग आपको पीछे लगे। मैं तो आज मैं इस मंच के माध्यम से आपसे कहता हूँ, आपके आधी रात में आपके साथ रहूँगा, लेकिन सबको साथ लेके चलो। आप अकेले चलोगे तो कुछ नहीं होगा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा तो कोई नहीं पूछेगा। पहले सबसे पहले गांव को साथ लो, फिर अड़ोस पड़ोस को साथ लो, सबको साथ लो, और बड़ा बन के काम करो। इसलिए मेरा तो आप लोगों से यही आग्रह है, आप लोगों ने बुलाया, स्वागत सत्कार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय ने, जो हमने हमारी बस्ती वालों की तरफ से मांगे 4 पॉइंट रखी थी, वो श्रीमान जी ने हमको पूरा आश्वासन दिया है और करेंगे। माननीय सरपंच साहब मंच पे पधारे, आपका बहुत इंतजार किया जा रहा है, आप वोट ले जाए। श्रीमान हेमराज सरपंच साहब, हमारे स्थानीय सरपंच साहब हैं, बहुत देर से आवाज लगा रहे थे, पधारे। श्री वाले सरपंच साहब का स्वागत करें। बंद तो कर लेकर आने का यार। और मंच पर पधारे और अपना स्वागत सत्कार समारोह भाग में स्वीकार करें। 8 बजे इधर होगा। हेलो, मैं हमारे सरपंच साहब से निवेदन करूं, हमारे स्कूल में ध्यान दें। हेमराज सरपंच साहब, हमारे स्थानीय सरपंच साहब हेमराज जी से निवेदन करो कि हमारे यहाँ एक बार हमने हमारे सरपंच साहब बुलाए थे, तो उन्होंने हमारे स्कूल में एक स्टेज की कहकर बोल कर रहे थे। कृपया मैं निवेदन करूं, हमारे स्कूल में हमारे सरपंच साहब इस स्टेज का निर्माण करवाने का कष्ट करें, बहुत ही मेहरबानी होगी स्टेज से। हाँ,